हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग उम्मीद करते हैं। देखिए आज के वीडियो में हम देखेंगे एसके झा के देखिए एनसीईआरटी का वन लाइनर ये बुक आया हुआ है। इस बुक में जो है टोटल 700 प्लस ऑब्जेक्टिव वन लाइनर प्रश्न दिया हुआ है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। किसी प्रकार की दिक्कत है कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए बिना किसी देर के देखिए इस बुक में है टोटल 700 प्रश्न हैं। तो हम हर एक वीडियो में 100 प्रश्न को देखेंगे। इसी तरह से टोटल 7 वीडियो में इस पूरा बुक को कंप्लीट कर देंगे। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देर का पीडीएफ कैसे मिलेगा उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहें। तो देखिए पहला प्रश्न में दिया हुआ है, मंड या कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण आयोडीन से किया जाता है। इस प्रक्रिया में मंड का रंग क्या होता है? तो नीला काला हो जाता है। क्या होता है? रंग जो है नीला से काला हो जाता है। मंड कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण आयोडीन से किया जाता है और इस प्रक्रिया में मंड का रंग क्या हो जाता है? नीला काला हो जाता है। अगला पॉइंट है देखिए, प्रोटीन का परीक्षण यानी कि CuSO4 से किया जाता है, जिसमें प्रोटीन का रंग क्या हो जाता है? बैंगनी हो जाता है। क्या हो जाता है? बैंगनी। अगला है देखिए, कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा प्रदान करने वाला भोजन कहा जाता है, यानी कि ऊर्जा प्रदान करने वाला भोजन किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपको कार्बोहाइड्रेट को। अगला है, विटामिन ए त्वचा तथा आंख के लिए क्या है? उत्तरदायी होता है। विटामिन डी अस्थियों और दांत में पाया जाता है। विटामिन सी रंगों और घाव के प्रति सुरक्षा के लिए काम आते हैं। अगला है देखिए, भोजन को गर्म करने से विटामिन सी आसानी से क्या होता है? नष्ट हो जाता है। क्या होता है? विटामिन सी भोजन को गर्म करने से नष्ट हो जाते हैं। अगला पॉइंट है, वृक्षांश का मुख्य स्रोत साबुन, अनाज, दाल, आलू, ताजा फल ये सभी होते हैं। अगला है देखिए, वह पदार्थ जिसे आसानी से संपीड़ित या खरोंचा जा सकता है कोमल पदार्थ तथा उसका उल्टा कठोर पदार्थ कहलाता है। अगला पॉइंट देखिए, कांच, जल, वायु तथा कुछ प्लास्टिक पदार्थ पारदर्शी पदार्थ का उदाहरण है। किसका है? कांच, जल, वायु ये सब पारदर्शी पदार्थ का उदाहरण है। अगला है देखिए, कपास की प्राप्ति पौधे के फूल से होता है। किससे होता है? तो फूल से। कपास की प्राप्ति जो है पौधे के फूल से होता है। अगला प्रश्न है, सूखे पौधों की डंडियों से अनाज को अलग करना क्या कहलाता है? यह जगह थ्रेसिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? थ्रेसिंग। सूखे पौधे की डंडियों से जो है अनाज को अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। अगला है देखिए, अनाज से भूसी को अलग करना क्या कहलाता है? यह जो आपको निष्पावन। क्या हो जाएगा? निष्पावन कहलाता है। अगला प्रश्न है, मिश्रण के नीचे तली में बैठ अवक्षेप को अवसादन तथा ऊपरी भाग को अलग करना क्या कहलाता है? निस्तारण। क्या कहलाता है? निस्तारण कहलाता है। अगला है देखिए, छानने की प्रक्रिया निस्यंदन कहलाता है। क्या कहलाता है? निस्यंदन। छानने की प्रक्रिया जो है यह निस्यंदन कहलाता है। अगला है देखिए, कमजोर तना जो भूमि पर फैलता है वो विसर्पी लता कहलाता है। कौन कहलाता है? विसर्पी लता। अगला प्रश्न देखिए, पत्ती का वह भाग जो तने से जुड़ी होती है वह पर्णवृत्त कहलाता है। क्या कहलाता है? पर्णवृत्त कहलाता है। अगला है देखिए, पत्ती से जल के वाष्पीकरण की प्रक्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। पत्ती से जो है जल के वाष्पीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाता है? यह हो जाएगा आपको वाष्पोत्सर्जन। अगला है देखिए, समांतर विन्यास युक्त पत्ती वाली पौधे को रेशेदार तथा जालिका रूपी विन्यास वाली पत्ती को मूसलाजर कहा जाता है। समांतर विन्यास युक्त पत्ती वाली पौधे को क्या कहा जाता है? तो रेशेदार पौधे, और जालिका रूपी विन्यास वाली पत्ते को मूसलाजर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, धुराग्र संधि गर्दन तथा सिर को जोड़ता है। धुराग्र संधि जो है या गर्दन तथा सिर को क्या करते हैं? तो जोड़ने का काम करते हैं। अगला है देखिए, अस्थि को गति प्रदान करने में दो पेशियां संयुक्त रूप से कार्य करता है। अस्थि को जो है गति करने के लिए दो पेशियां संयुक्त रूप से कार्य करता है। अगला है देखिए, पक्षी का पंख अग्रपाद के रूपांतरण का उदाहरण है। पक्षी का पंख जो है अग्रपाद रूपांतरण का क्या है? तो रूप है। अगला है, केंचुए चलने तथा भूमि पर पकड़ बनाने के लिए सूक का उपयोग करते हैं। किसका? सूक का। अगला है, घोंगा पेशीय पाद की सहायता से चलता है। घोंगा जो है पेशीय पाद की सहायता से क्या करता है? चलता है।
अगला है मरुस्थलीय जीवों में पानी की कमी की वजह से मूत्र पतला मल शुष्क होता है। मरुस्थलीय जीवों में पानी की कमी से जो है मूत्र पतला तथा मल शुष्क होते हैं। अगला है देखिए मछलियों का शरीर चिकने सल्कों से ढका होता है। मछली का शरीर जो है यह चिकने सल्कों से क्या होते हैं तो ढके होते हैं। अगला प्रश्न है मरुस्थलीय पौधे में प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः तने में होता है। कहाँ होता है तो सामान्यतः तने में होता है। अगला प्रश्न है केचुआ त्वचा से सांस लेते हैं। केचुआ जो है या किससे सांस लेते हैं ये त्वचा के द्वारा सांस लेते हैं। अगला प्रश्न है युद्ध में धुएं के पर्दा के रूप में PH3 फास्फोरिन का उपयोग किया जाता है। युद्ध में धुएं के पर्दा के रूप में जो है PH3 फास्फोपिन का उपयोग किया जाता है, फास्फोपिन। अगला प्रश्न है पौधे में श्वसन की क्रिया दिन तथा रात दोनों समय जबकि प्रकाश संश्लेषण सिर्फ दिन में होता है। पौधा जो है श्वसन की क्रिया दिन और रात दोनों जगह करते हैं जबकि प्रकाश संश्लेषण क्रिया सिर्फ दिन में करते हैं, लेकिन कभी कभी देखिए रात में भी कृत्रिम प्रकाश के द्वारा प्रकाश संश्लेषण होता है। अगला प्रश्न है जंतु प्रजनन द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं। जंतु जो है प्रजनन के द्वारा अपने समान संतान को क्या करते हैं उत्पन्न करते हैं। अगला प्रश्न है सबसे पहले हाथों से लंबाई मापने की प्रक्रिया की शुरुआत कहाँ हुआ था। ये हो जाएगा मिस्र में। कहाँ हुआ था मिस्र में हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31 नंबर मीट्री पद्धति की शुरुआत कितना ईस्वी में हुआ था। ये हो जाएगा आपको 1790 ईस्वी में। कहाँ हुआ था फ्रांसीसियो ने किया था। मीट्री पद्धति की शुरुआत 1790 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था फ्रांसीसियो ने। अगला है घड़ी के सेकंड के सुई की गति वर्तुली गति का उदाहरण है। किसका वर्तुली गति का उदाहरण है घड़ी के सेकंड की सुई का गति। अगला प्रश्न है एक निश्चित समय अंतराल में दोहराव आवृत्ति गति का उदाहरण है। एक निश्चित समय अंतराल में दोहराव यानी कि एक निश्चित समय जो कोई गति को दोहराया जाता है तो वो हो जाता है आपको कौन आवर्ती गति। अगला है जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है उसे हम दीप्त वस्तु कहते हैं। क्या कहते हैं उसे दीप्त वस्तु। अगला है पिन होल कैमरा से बना छवि वास्तविक उल्टा एवं पार्श्व दिखाता है। पिन होल जो है कैमरा से बना छवि को वास्तविक उल्टा एवं पार्श्व प्रतिबिंब को क्या करता है दिखाता है। अगला है विद्युत धारा की दिशा धनात्मक से ऋणात्मक तथा इलेक्ट्रॉन की दिशा ऋणात्मक से धनात्मक होता है। विद्युत धारा की दिशा जो है धनात्मक से ऋणात्मक होता है जबकि इसके जस्ट उल्टा इलेक्ट्रॉन की दिशा होती है। अगला है स्विच एक सरल युक्ति है जिसका उपयोग परिपथ को चालू या बंद करने के लिए किया जाता है। स्विच जो है यह एक सरल युक्ति है जिसका उपयोग जो है परिपथ को चालू या बंद करने के लिए किया जाता है। देखिए यह सभी पॉइंट एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप सभी पॉइंट को ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है फिलामेंट में टंगस्टन धातु के पतले तार का उपयोग किया जाता है। यानी कि टंगस्टन का प्रयोग जो है फिलामेंट के रूप में किया जाता है। अगला है मैग्नेटाइट चुंबक। मैग्नेटाइट या चुंबक सबसे पहले मैग्नीशियम नामक स्थान पर खोजा गया था। मैग्नेटाइट या चुंबक सबसे पहले जो है मैग्नीशिया नामक स्थान पे खोजा गया था। कहाँ खोजा गया था मैग्नीशिया नामक स्थान पे। अगला है स्वतंत्र लटका हुआ चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में रुकती है। किस दिशा में उत्तर दक्षिण दिशा में। अगला प्रश्न है चुंबक में हमेशा दो ध्रुव होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल और दूसरा होता है साउथ पोल। अगला प्रश्न है चुंबक बनाने की प्रक्रिया में छड़ को रगड़ने की दिशा चेंज यानी कि चेंज करने से चुंबक का गुण क्या होता है तो समाप्त हो जाता है। क्या होता है समाप्त हो जाता है। अगला प्रश्न है चुंबक को गर्म कर हथौड़ा से चोट मारने तथा ऊंचाई से गिराने पर चुंबक समाप्त हो जाता है। अगला पॉइंट है मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है। मैग्नेटाइट जो है यह एक प्राकृतिक चुंबक है। अगला प्रश्न है नाक के बाल तथा श्लेष्मा का काम धूल कणों को अंदर जाने से रोकता है। ये कौन रोकता है नाक का बाल जो है तथा श्लेष्मा का काम धूल कणों को अंदर जाने से क्या करता है रोकने का काम करता है। कौन नाक के बाल और जो श्लेष्मा होते हैं। अगला पॉइंट है जल चक्र में वायु महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जल चक्र में जो है इस प्रक्रिया में वायु का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। अगला प्रश्न है गतिशील वायु को क्या कहते हैं पवन कहते हैं। गतिशील वायु जो है पवन कहा जाता है। अगला प्रश्न है ऑक्सीजन श्वसन तथा ज्वलन दोनों के लिए क्या है आवश्यक होते हैं। ऑक्सीजन श्वसन तथा ज्वलन दोनों के लिए क्या होते हैं आवश्यक होते हैं।
अगला प्रश्न, सजीवों के द्वारा भोजन ग्रहण तथा उपयोग विधि को पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? तो पोषण कहा जाता है। देखिए इस वीडियो में हम 50 प्रश्न ही रखेंगे, इसके बाद अगले वीडियो में 50 से आगे रखेंगे। तो इस वीडियो का देखिए लास्ट प्रश्न होगा, पत्तियों को पौधा का खाद्य फैक्ट्रियाँ कहते हैं। पत्तियों को जो है पौधा का क्या कहा जाता है? खाद्य का फैक्ट्री कहा जाता है। उम्मीद करते हैं सभी प्रश्न आपको समझ में आएंगे। अगर किसी प्रकार की दिक्कत है आप कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए अगर आप इस संपूर्ण बुक का PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके PDF बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद।